आज हम करेंगे 9th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 करेंगे आज। फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड लेसन को स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्व। ये है आज का हमारा लेसन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ एवं महत्व। ये करेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य तो हमने पहले कर लिया कि भाई स्वास्थ्य क्या है। व्यक्ति का रोग का ना होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, भावात्मक रूप से स्वस्थ होना, नैतिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य है उसका। व्यक्तिगत का मतलब क्या है? व्यक्तिगत ये समझेंगे हम यहाँ कि भाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य से क्या मतलब। व्यक्तिगत का जैसे नाम से ये हमें पता चलता है, इस सब को देख करके व्यक्तिगत व्यक्ति का खुद का स्वयं का जो हमारा स्वास्थ्य है वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझेंगे। सबसे पहले तो हम अपने आप को स्वस्थ रखना ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है और यही हमारा आज का लेसन है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ जानेंगे और उसका महत्व जानेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ समझेंगे और महत्व। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ ये है कि व्यक्ति का स्वयं का स्वस्थ होना। हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, कोई व्यक्ति बीमार रह करके खुश नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है और स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य में आता है अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में देखना। हम स्वयं कितने स्वस्थ हैं इसके बारे में जानना व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। अब स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और खुद को स्वस्थ रखना कितना आवश्यक है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आज के भागम भाग वाले इस युग में हर व्यक्ति जो है बहुत बिजी है। वो अपने शरीर के ऊपर ध्यान इतना नहीं दे पाता है, अपने स्वास्थ्य को गवा देता है, उसके प्रति इतना सजग नहीं है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बहुत सारे लोग जो है इतना सीरियसली नहीं लेते जितना कि वो लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो बाकी सारे कार्य, धन दौलत हमारे लिए बेकार हो जाएगी। बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया है, कि व्यक्ति का पहला सुख जो है वो उसका स्वस्थ होना है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अपने हर कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है। अगर वो खुद ही स्वस्थ नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें कुछ एक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो आज हम यहाँ जानेंगे, समझेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं जो मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो कार्य करते हैं इस शरीर को ठीक चलाने के लिए, और उन अंगों को स्वस्थ रखना व्यक्तिगत स्वास्थ्य है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अपने शरीर के जितने बॉडी पार्ट हैं उनको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाए। जैसे कि हम लगाएं कि हमारे ये बाल हैं, इनको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालों का भी अपना एक खास महत्व है। ये भी एक संकेत देते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं। आपके बाल रूखे हुए हैं, आपके बाल बिल्कुल सूख चुके हैं, झड़ जाते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में कोई ना कोई नुकसान आपका शरीर झेल रहा होता है। ये एक संकेत बताते हैं ये बाल भी हमारे, और ये बड़े मुलायम हैं, चमकीले हैं, घने हैं, तो ये हमें ये संकेत देते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य ठीक है। इसी प्रकार से हमारी आंखें हैं,
हमारी आंखें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, एक अंग है ये भी। हमारे कान हैं, हमारी जीवा है, हमारे दांत हैं, हमारी त्वचा है, इस प्रकार से हमारे नाखून हैं। ये सारे सारे जो अंग हैं हमारे, इनको स्वस्थ रखना ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। व्यक्ति का हाथ है, हाथों को कैसे साफ करना है, अपने बालों को कैसे साफ करना है, आंखों को कैसे साफ सुथरा रखना है, कानों की सफाई कैसे करनी है, दांत साफ करने के कौन से तरीके हैं, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है और इसका अर्थ क्या है। अपने आप को स्वस्थ रखना ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य है। महत्व क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे लिए स्वास्थ्य का। एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो हर कार्य क्षेत्र में वो अव्वल होगा, हर कार्य क्षेत्र को बड़े मन से वो कर पाएगा और उसका कार्य जो है वो भी उत्तम होगा। स्वास्थ्य का हर किसी के लिए महत्व है। चाहे कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए ये महत्व है कि वो स्वस्थ रहेगा तो हर रोज अपने विद्याध्ययन के कार्य को रेगुलर रूप से कर पाएगा। एक अध्यापक अगर स्वस्थ रहेगा तो हर रोज रेगुलर रूप से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा। एक किसान स्वस्थ होगा तो वो खेती बाड़ी के कार्य को बड़े मन से कर पाएगा। एक सैनिक अगर स्वस्थ होगा तो देश की रक्षा अच्छे से कर पाएगा। एक डॉक्टर अगर स्वस्थ होगा तो वो रोगियों का इलाज कर पाएगा। तो हर कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य का बहुत अधिक महत्व है। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। एक कथन आपने सुना होगा, जान है तो जहान है। अगर हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक है तो हम पूरी दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से अपने हिसाब से ढाल करके जी सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य गिर गया तो हमारे अपने प्रियजन भी हमें बुरे लगने लग जाते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है। इसलिए स्वस्थ होना शारीरिक रूप से ही जरूरी नहीं है बल्कि मानसिक रूप से भी जरूरी है। अस्वस्थ व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बार बार गुस्सा करता है। तो स्वास्थ्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। हर कार्य क्षेत्र में हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से लगाएं, चाहे आप लिंग के हिसाब से लगाएं, हर कहीं भी किसी भी क्षेत्र के हिसाब से लगाएं। हर कार्य क्षेत्र, हर लिंग, हर उम्र के हर व्यक्ति के लिए जो है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो आम नागरिक है, हर किसी के लिए स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। तो ये चीज़ हमने जानी। अब स्वास्थ्य को, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ एक तत्व हैं, वो हम जानेंगे। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसका सबसे पहला जो हमारा अंग है वो है त्वचा। देखिए, सबसे पहला अंग हमारा जो है वो क्या है? त्वचा है, क्योंकि त्वचा को स्वस्थ रखना व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब त्वचा हमारी क्या है? एक प्रकार का कवर है। जैसे आपने देखा होगा कि मोटर व्हीकल, जैसे हम कोई गाड़ी है या कोई बाइक है आपके घर में होगी, आप देख रहे होंगे कई बार हम उसको ऊपर से ढक देते हैं कवर से, उसका बॉडी कवर है वो। उससे ढकने से क्या फ़ायदा मिलता है? उसके ढकने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि धूल मिट्टी जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो हमारे शरीर के ऊपर भी जो हमारी त्वचा है, हमारी स्किन है, वो एक कवर का काम करती है, हमारे शरीर को ढके रखती है ताकि उसके अंदर धूल कण, उसके अंदर जो नाजुक अंग है हमारे शरीर के अंदर उनको नुकसान ना पहुंचे। धूल है और कोई जहरीला तत्व है वो उनको नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए त्वचा एक कवर का काम करती है। इसके अलावा त्वचा क्या काम करती है? त्वचा का एक काम ये भी होता है कि हमारे शरीर की रंग रूप बनावट जो है वो भी त्वचा से निर्धारित होती है। अब आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति जो हैं उनकी त्वचा बड़ी साफ होती है तो उनका व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला होता है। हम देखते हैं कि त्वचा बड़ी साफ है, उसकी त्वचा स्वस्थ है। रंग का एक अलग इशू है कि कोई गोरे रंग वाले व्यक्ति को सुंदर मान लेता है तो कोई किसी क्षेत्र में काले व्यक्ति को भी सुंदर मान लिया जाता है। यहाँ त्वचा का रंग से हमारा कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि अफ्रीकी देशों में अगर आप जाएंगे तो अफ्रीका में काले लोगों को सुंदर माना जाता है, काली त्वचा वाले लोग, ब्लैक जो स्किन के हैं। और हमारे यहाँ भारत में
ऐसा नहीं है। यहाँ जो ब्राउन है कलर हमारी स्किन का, वो सुनहरा, वो अच्छा माना जाता है। तो रंग कलर से मतलब नहीं है, हमारी त्वचा का स्वस्थ होने से मतलब है कि हमारी त्वचा स्वस्थ है तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। त्वचा के अन्य कार्यों के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य त्वचा ये करती है कि टेम्परेचर को सही बना के रखती है। टेम्परेचर को सही बनाने में भी त्वचा का खास योगदान है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा आने के बाद आपने देखा होगा पसीना आ जाता है, और पसीना टेम्परेचर को सही रखता है, शरीर का तापमान नहीं बढ़ने देता। इसी प्रकार से त्वचा जो है वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालती है पसीने के रूप में, जैसे कोई भी यूरिक पदार्थ हमारे शरीर में रहते हैं उनको बाहर निकालती है पसीने के रूप में हमारी त्वचा। इसके अलावा इसमें रोम छिद्र होते हैं, उनसे जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी सोखता है हमारा शरीर, ताकि फेफड़ों को कम काम करना पड़े। बहुत तेज रेस लगाते टाइम धावक जो है अपने रोम छिद्रों से भी, त्वचा के रोम छिद्रों से भी ऑक्सीजन ले लेता है। तो त्वचा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, और इस त्वचा को हम कैसे स्वस्थ रखें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत हम इसको कैसे स्वस्थ रखेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या करें। हमें प्रतिदिन स्नान करना है, प्रतिदिन स्नान करना है। त्वचा को साफ रखने के लिए आप क्या करेंगे, हर रोज स्नान करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से अपनी त्वचा को साफ करेंगे, ताकि उसके ऊपर गंदगियां ना हो। ये स्नान करने से मतलब ये नहीं है कि आपने पानी डाला और आप चलते पड़े, ऐसे स्वास्थ्य त्वचा का सही नहीं रह सकता। प्रतिदिन स्नान भी करना है और आपको बड़े अच्छे ढंग से साबुन का इस्तेमाल करके और अपने शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह से साफ करना है। तो त्वचा की साफ सफाई के लिए प्रतिदिन स्नान करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना गया है। स्नान से पहले त्वचा की मालिश करें। देखिए, त्वचा की मालिश करने से क्या फायदा होगा कि हमारी त्वचा जो है वो बड़ी सशक्त रहेगी, मैं उसके अंदर एक खास ग्लो रहेगा। तो ये भी जरूरी माना गया है कि स्नान करने से पहले त्वचा की मालिश अगर कर ली जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। नंबर 3 है व्यायाम के बाद स्नान करना। व्यायाम करेंगे, व्यायाम करने के बाद हम क्या करेंगे, स्नान करेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी त्वचा जो है वो गर्म हो जाती है और उसके अंदर पसीना जो है ना वो छूट जाता है। तो इस प्रकार से त्वचा के अंदर एक यूरिक पदार्थ बाहर निकलता है और त्वचा के ऊपर धूलकण जो होते हैं वो भी पसीने के साथ में जमा हो जाते हैं। तो व्यायाम करने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, इससे हमारी त्वचा क्या रहेगी, साफ रहेगी। नंबर 4 है खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद स्नान करें। देखिए, नंबर 4 क्या है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आप स्नान करेंगे। कारण है उसका भी, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें स्नान नहीं करना चाहिए, या तो फिर खाना खाने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप स्नान करेंगे तो आपकी त्वचा जो है उसके ऊपर नुकसान पहुंचेगा। 2 घंटे बाद हमें स्नान करना है, ये भी एक आवश्यक है कि आप स्नान करें खाना खाने के 2 घंटे बाद तक, आप ध्यान रखें। अगला है नंबर 5, त्वचा की साफ सफाई करने के तो हम कर रहे हैं और इसमें हमने 5th पॉइंट कर लिए। अब अगला है नंबर 6
स्नान के लिए साबुन का प्रयोग। देखिए, जब भी आप स्नान करेंगे जरूरी नहीं कि हर बार आप साबुन का इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम दिन में एक बार आप जब स्नान करें तो साबुन का इस्तेमाल करें और अपनी त्वचा को खूब अच्छे ढंग से साफ करें, क्योंकि साबुन लगाने से हमारी त्वचा के ऊपर जो जमा मैल है वो जल्दी उतर जाएगा और हमारी त्वचा जो स्वस्थ होगी, उसके रोम छिद्र खुल जाएंगे और हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा जो है प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। तो साबुन का इस्तेमाल जरूर करें। साबुन का इस्तेमाल करते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है कि साबुन का अति प्रयोग ना किया जाए। ऐसा ना हो कि आप दिन में 2 बार स्नान करें तो दोनों ही बार आप साबुन का इस्तेमाल करें। वो आप देख सकते हैं, अगर आपने धूल मिट्टी का काम किया है तो आप स्नान करते टाइम साबुन का इस्तेमाल करें। अगर आपने ज़्यादा धूल मिट्टी और पसीने का काम नहीं किया है तो एक बार आप स्नान बिना साबुन के भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार साबुन का प्रयोग स्नान के दौरान अवश्य करें ताकि आपका शरीर जो वो स्वस्थ रहे। नंबर 7 है अलग तौलिए का या टॉवल कर लीजिए आप, अलग टॉवल का प्रयोग करें। देखिए, आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद आप अपना टॉवल जो है वो अलग से रखें। एक कॉमन टॉवल ना हो घर वालों का आपका, ऐसा ना हो। हर व्यक्ति अपना अलग से टॉवल का इस्तेमाल करेगा ताकि गंदगियां जो हैं वो दोबारा से आपके शरीर पर ना आ जाए। और ये भी साफ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मैला हो। आप अच्छी तरह से साबुन से स्नान करें और फिर मैले टॉवल से अगर शरीर को साफ करेंगे तो गंदगियां फिर लग जाएंगी। इसलिए अलग से टॉवल हो, कॉमन ना हो, हर व्यक्ति का घर में अलग से टॉवल रखा जाए और उसका प्रयोग आप जो है अलग से ही करें, कॉमन ना करें और साफ सुथरा हो। 8 पॉइंट जो है आपका वो क्या है, टॉवल का प्रयोग आप करेंगे। साथ में अगला पॉइंट है साफ सुथरे कपड़े पहने। देखिए, स्नान कर लिया आपने, अच्छे टॉवल का भी इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने साफ कपड़े नहीं पहने तो आपके स्नान करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद आपके शरीर के ऊपर वो कपड़े जो आप पहनेंगे मैले, उसका मैल जो है वो गंदगियां लग जाएंगी। इसलिए साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने कपड़े साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। जब भी आप स्नान करें आप कपड़ों का विशेष ध्यान रखें कि कपड़े आपके साफ सुथरे होने चाहिए। इसके अलावा नाइन पॉइंट, सर्दियों में त्वचा पर मालिश करें। क्या होता है कि सर्दियों में हमारी त्वचा कुछ शुष्क सी हो जाती है, सूखी सूखी सी, रुकी रुकी सी त्वचा हमारी हो जाती है। उससे अपनी त्वचा को सही रखने के लिए क्या करें, सर्दियों में त्वचा पर मालिश की जाए तो आपकी त्वचा क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और नंबर 10 है रगड़ रगड़ कर
सभी अंगों को साफ करें। भाई अपने अंगों को रगड़ के साफ करने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो मैल की परत है वो उतर जाएगी। और अगर आपने हाथ लगाए ही अपने शरीर के ऊपर और आप वैसे ही स्नान करके निकल गए तो आपके शरीर के ऊपर जमा हुआ मैल जो है वो दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है ये कि भाई शरीर को रगड़ रगड़ के सभी अंगों को साफ करना चाहिए। साबुन लगाने के लिए क्या इस्तेमाल करें, आप ये ध्यान रखें कि आप पूरे शरीर के ऊपर साबुन ना मलें। इससे क्या होता है कि कई बार आंखों में साबुन चला जाता है और आप पूरे शरीर पर साबुन लगा लेते हैं, सिर के ऊपर, मुंह के ऊपर, हाथ पैर सब जगह आपने साबुन लगा लिया। उसके बाद आप स्नान करने लगे, मलेंगे अपने शरीर को साफ करने के लिए साबुन लगाने के बाद, तो आप ठीक ढंग से उसको साफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंखें आपकी बंद हैं। और आंखें अगर आप खोलेंगे तो आपकी आंखों के अंदर साबुन का वो पानी चला जाएगा जिससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो आप क्या करें, गर्दन से नीचे जो है ना पहले ही साबुन लगा लिया जाए, उसको अच्छी तरह से रगड़ के शरीर को साफ कर लें और सिर के ऊपर और चेहरे पर बाद में साबुन लगा लें और उसके बाद तुरंत उनको साफ कर लें। तो ये तरीका भी अगर आप अपनाएंगे तो मैं मानता हूँ कि आपकी त्वचा जो है वो साफ सुथरी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो आज हमने जाना व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या है, अपने आप को स्वस्थ रखना ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहलाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का क्या महत्व है, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं है। हर कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य का अहम रोल होता है, इसलिए स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की भागम भाग जिंदगी में तो स्वास्थ्य और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने जाना स्वास्थ्य का अर्थ, स्वास्थ्य का महत्व, और हमने स्वास्थ्य के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत एक अंग का आज अध्ययन किया, त्वचा का, जिसके बारे में हमने ये पता लगाया कि त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। आज के लिए इतना, बाकी हम कल करेंगे।